दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम गीता के एक श्लोक की फिर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम गीता को समझ लेते हैं। हमारे देश में बहुत से ग्रंथ हैं, लेकिन गीता इतना सर्वोपरि क्यों है? आखिर गीता में ऐसी क्या बात है जो सबसे ऊपर है? दोस्तों हम गीता को सुनते हैं, पढ़ते हैं और यहाँ तक कि हम अपने घर में रखकर उसकी पूजा भी करते हैं। लेकिन क्या गीता को कभी आपने करीब से जानने का प्रयास किया है या किसी ने इस पर कोई गहरी चर्चा भी की है? दोस्तों आज हम थोड़ी सी चर्चा गीता के ग्रंथ पर करेंगे। आखिर गीता है क्या? गीता कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें अतीत और भविष्य की बातें लिखी हैं। इसमें ये नहीं लिखा गया है कि ऐसा हुआ था या ऐसा होने वाला है। दोस्तों अगर हम इसको बारीकी से देखें और पढ़ें तो इसमें हर बातें वर्तमान की हैं, वो चाहे द्वापर रहा हो या आज कलयुग है। उसमें जो भी बातें लिखी हैं वह हमारा वर्तमान है, हमारे जीवन से संबंधित इस गीता के ग्रंथ में सारी बातें लिखी गई हैं। इसलिए यह पढ़ने योग्य है और पढ़ने योग्य ही नहीं, अपने जीवन में उतारने योग्य है। क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि अगर हम गीता को अच्छी तरह से जान लिए तो हमें किसी और चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं है। गीता हमारा कर्म क्षेत्र है। गीता में वो हर बातें बताई गई हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। दोस्तों आज फिर हम एक गीता के बहुत माने जाने बहुत ही पॉपुलर श्लोक की बात करने जा रहे हैं, जिसे आप सब जानते हैं, लेकिन उसे समझने में हम लोगों ने भी भूल की है। तो आइए इस श्लोक को जानते हैं और इस श्लोक के मंत्र के अर्थ को भी जानते हैं। आपने सुना होगा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में तुम अपने कर्म को करो, वो भी कर्म निष्काम हो जिसमें तुम्हारी कोई इच्छा न हो, और केवल तुम कर्म करते जाओ, फल की इच्छा न करो, परिणाम जो भी हो। दोस्तों यह बात हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। यह श्लोक हम बचपन से भी सुने हैं और आज तक हमने इसका अर्थ यही समझा, जो कि सत्य है, कि हम इस जीवन में अपने कर्म को करें, फल की इच्छा न करें, और जो भी कार्य करें ईश्वर की इच्छा मानकर उसमें अपनी कोई कामुकता या कोई अपनी इच्छा न समझ करके ईश्वर का आदेश मानकर करें। लेकिन दोस्तों एक बात समझने की है कि इतनी बात तो हम सुनते हैं और लोगों को सुनाते हैं, लेकिन अभी हमने कहा कि गीता केवल सुनने सुनाने की चीज़ नहीं, वह हमारा कर्म क्षेत्र है, हमें अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। तो दोस्तों क्या हमने कभी इस चीज़ को उतारने का प्रयास किया? सवाल खड़ा होता है, क्योंकि हम जिसको अपना मानते हैं, जिसमें हमारी आसक्ति है, हम उस काम को निष्काम होकर कैसे कर सकते हैं? यह बात प्रश्न की है। मान लीजिए अगर आपको कोई कह दे कि आप घर में अपने तो रहो, लेकिन इस घर को अपना न मानो, क्या दोस्तों यह संभव हो सकता है कि आप जिस घर में लाखों रुपए खर्च करके अपने खून पसीने को बहाकर बनाया है और उसमें
कोई आपको आकर कह दे कि भाई ठीक है, यह घर में तुम रह रहे हो, लेकिन इस घर को कभी अपना मत मानना। दोस्तों, कहने कहाने की बात तो बड़ी आसानी है, लेकिन क्या आपका मन, आपकी बुद्धि इस बात को मान सकती है? शायद नहीं। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे जीवन में यह बातें लागू होती हैं कि हम सुनते सुनाते तो जरूर हैं कि यह हमारा जीवन परमात्मा की प्रसाद स्वरूप है, यह जीवन हमें परमात्मा ने दिया है, यह शरीर हमें परमात्मा ने दिया है और इसमें जो कुछ भी है वह परमात्मा का है। दोस्तों, यह हम देखते भी हैं कि हाँ, यहाँ इस शरीर पर हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं चलती, इस सांस पर भी हमारी कोई मर्जी नहीं चलती। हम संसार में क्षण क्षण हर पल अपने कार्यों को अपना समझकर करते हैं, अपना समझकर अपने पास रखते हैं, लेकिन पता नहीं कब यह शरीर, यह सांस हमसे छूट जाती है। लेकिन दोस्तों, हम कभी इस बात को नहीं समझ पाए कि नहीं, यह जीवन हमारा नहीं है, यह सांस हमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी हमने इसको गहराई से नहीं देखा, गहराई से नहीं जाना। हमने केवल सुना और लोगों को सुनाया कि गीता में लिखा है कि तुम कर्म करने के अधिकारी हो, फल के अधिकारी न बनो। तुम्हें अपना कर्म निष्ठापूर्वक करना है, लेकिन उसके फल का आपको परिणाम नहीं सोचना है कि क्या होगा। लेकिन अगर हम अपने जीवन में उतरें तो हम हर काम को करते हैं और इच्छा जरूर रखते हैं, क्योंकि हम अपने आप को हम मानते हैं कि हम हैं, यह हमारा शरीर है और मैं हूँ। दोस्तों, भूल यहीं से हुई और चूंकि यह हमारी आदत है, हमारी रग रग में यह सोच भरी हुई है, यह समझ भरी हुई है कि हम हैं और हमसे जुड़ी हुई हर चीज़ हमारी है। लेकिन दोस्तों, हम उसके विपरीत देखते हैं कि यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, हम केवल हर वस्तु को भोग रहे हैं, उससे अपने शरीर की इच्छाएं, अपने जीवन की ज़रूरतें पूरी करते हैं। ईश्वर ने जो भी इस संसार में दिया है, हमारे इस शरीर के संसाधन मात्र हैं, इस शरीर को चलाने के लिए हैं। और यह जब तक हमारा शरीर है तब तक ये हमारे साथ रहता है, लेकिन जब शरीर खत्म हो जाता है तो ये अपने आप छूट जाता है और हमारे सपने जहाँ के तहाँ धरे रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, ये बातें सत्य हैं, लेकिन हमारी समझ में कैसे आए? तो दोस्तों, इसके लिए हमें समझने के लिए सबसे पहले अपने आप को समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने अस्तित्व को जान लेंगे, अपने आप को जान लेंगे, तभी गीता के श्लोक, गीता के वचन हमारे जीवन में सफल दिखाई देंगे। गीता की एक एक बात सत्य है, वो हमें इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि हम वहाँ तक अपने आप को जान नहीं पाए। तो दोस्तों, अगर गीता के श्लोकों को जानना है तो सबसे पहले अपने आप को जानना चाहिए, और अपने आप को जानने का केवल एक मार्ग है, अपने भीतर उतरना। और अपने भीतर उतरने का केवल एक मार्ग है, अपनी सांसों पर ध्यान देना और गहरे ध्यान में उतर करके अपने अस्तित्व को जानना। जिस दिन हम अपने अस्तित्व को जान लेते हैं, हम अपने आत्मा को जान लेते हैं, उस समय हमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ये जान लेते हैं कि हाँ, जिसको हम अपना समझ रहे थे वो अपना नहीं है, जिसको हम समझ रहे थे वो हम नहीं हैं। यहाँ इस शरीर में कोई सत्ता और चल रही है और इस शरीर को चला रही है। हम
केवल अपने आप को एक अंधकार में रखकर अपने आप को अपना मान रहे थे, लेकिन यहाँ हम नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस दिन दोस्तों आपको यह ज्ञान हो जाता है और अपने आप का साक्षात्कार हो जाता है, उसी दिन बिना कहे गीता के सारे श्लोक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप खुद गीता बन जाओगे और सारे कर्म अपने आप निष्काम होने लगेंगे, सारी इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी और तब आप जो भी करोगे ईश्वर का आदेश मानकर करोगे और यहाँ केवल अपने जीवन को सुख भोगने के लिए ही इस्तेमाल करोगे। दोस्तों, इस छोटे से श्लोक की बातें बड़ी गहरी हैं, इसे अपने जीवन में उतारो और अंतर ध्यान साधना करने की कोशिश करो, जिससे आप अपने अंदर उतर करके इस सत्य को जान सको। दोस्तों, इसके लिए हमारे YouTube पर भी ध्यान की वीडियोज़ मिलेंगी और भी चैनलों पर यह वीडियोज़ हैं। हमें इस जीवन में सबसे ज़रूरी है ध्यान करना, क्योंकि जब हम होश में आएंगे तभी अपने आप को पहचान पाएंगे। हम अभी होश में नहीं हैं, हमें तो लगता है कि हम समझदार हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जिसको अपना ही पता न हो वो कितना होश में होगा, कितना जागरूक होगा। दोस्तों, मैं इस शरीर की बात नहीं कर रहा, मैं इस आत्मा की बात कर रहा हूँ, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो हमारे शरीर को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर रहा है, वो कौन है, उसे जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी बात आपके समझ में ज़रूर आई होगी। इसी तरह से हमारे वीडियो पर बने रहें, हम आपको कुछ न कुछ इन्हीं ग्रंथों में से नई जानकारियाँ देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।